हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं? डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये क्या रहने वाला है? हमारा लेक्चर नंबर तीसरा। दो लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उनको पहले देखो और अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। अब आज इस वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि रेलवे, एनटीपीसी एंड यूपीएससी, सीएसआई नेट वगैरह में पूछे गए थे। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और इसका मैंने नाम रखा है टाइप नंबर सेकंड। थोड़े हार्ड लेवल आपको लग सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इजी से इजी बनाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं। हमेशा की तरह हम फोड़ देंगे 100% टारगेट के साथ, और एग्जाम में भी 100% स्कोर रखने लाने का एम रखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन। बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे आपको दिखेंगे, कुछ पैसेज फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको ये इंफॉर्मेशन केयरफुली पढ़नी है और इसको समझना है, बाद में अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए जी। The following are the conditions for admitting students in post graduate management course। पोस्ट मैनेजमेंट कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को एडमिशन देने, उनके लिए कुछ कंडीशंस है। तो क्या कंडीशंस है? कि स्टूडेंट्स को मस्ट होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, बी ए ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स एज ऑन 1 दिसंबर 2012। पहला यकम दिसंबर 1 दिसंबर 2012 के हिसाब से वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो इस पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होएगा, तो उसमें उसको 60% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या है? कि उसको पे करना पड़ेगा 50,000 रुपए फी, ठीक है। कब? एडमिशन के टाइम, ठीक है। तो अब ये है कितनी कंडीशंस होगी? 1 2 3 4 कंडीशंस हो गई, ठीक। हाउएवर इफ द स्टूडेंट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट, अगर कोई स्टूडेंट फुलफिल करता है सारी कंडीशंस, कुछ कंडीशंस को छोड़कर, जैसे कि पहली एट, देखो ए पार्ट एट वन अबो, यानी कि पहली कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करता है, तब क्या होना चाहिए? बट हैज एटलीस्ट 2 इयर्स, यानी कि वो जो स्टूडेंट है उसको ग्रेजुएशन में 50% एटलीस्ट मार्क्स नहीं है, तो उसको क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। तो और अगर ऐसा होगा तो उसका केस जो है वो रेफर किया जाएगा चेयरमैन को। किसको? चेयरमैन ऑफ एडमिशंस को रेफर किया जाएगा। बात आई समझ? यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है, वो कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर फोर्थ फुलफिल करता है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं करता है, तो क्या करेंगे? फिर हमें देखना है कि क्या उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी हम इसको डायरेक्ट एडमिशन नहीं देंगे, बल्कि उसके केस को रेफर करेगी चेयरमैन साहब को। होगी ये इंफॉर्मेशन। अब अब दूसरी कंडीशन यहां पे क्या है? However, दूसरी बी, यानी कि बी फोर्थ, यानी कि अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता, कौन सी कंडीशन? उसके पास 50,000 रुपए नहीं है एडमिशन के टाइम। तो अगर वो बट कैन पे एटलीस्ट 30,000, अगर वो 30,000 रुपए एडमिशन के टाइम पे कर सकता है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 1 मंथ के अंदर अंदर पे करेगा, ठीक है। अगर वो ऐसा कहता है कि मैं 30,000 रुपए आपको अभी दूंगा और 1 महीने के अंदर अंदर रिमेनिंग 20,000 में पे करूंगा, तो उस केस में उसका केस जो है वो रेफर किया जाएगा डायरेक्टर साहब को, ठीक है। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन हमने समझी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ओके। तो क्वेश्चन के आंसर कुछ इस तरीके से होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है। चलिए जी, अब यहां पे क्वेश्चन हो गया स्टार्ट। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है मिस्टर तारिक हैज स्कोर्ड 68% मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो 68% मार्क्स स्कोर करता है, कौन? तारिक। यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने चाहिए? 60% एटलीस्ट। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, कंडीशन नंबर थर्ड, ओके। ही कैन पे ₹50,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो 50,000 रुपए भी पे कर सकता है, यानी कंडीशन नंबर फोर्थ भी सेटिस्फाई हो गई, ओके। ही हैज सिक्योर्ड 47% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में होनी चाहिए 50% मार्क्स, लेकिन इसने सिक्योर्ड किए कितने? 47% मार्क्स। तो कंडीशन नंबर 1 वायलेट हो गई।
He completed his graduation at the age of 20 in the year 2008. 2008 में इसने 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो 2012 में ये कितना होगा? 24 साल का होगा, यानी कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो गई, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड सिंस देन ही इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तब से कब से 2008 से लेकर 2012 तक वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, यानी कि इसके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट वायलेट हो गई है ना। तो अगर फर्स्ट एक्सेप्ट यानी कि तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहली नहीं हुई, तो इसके पास 2 इयर्स का क्या होना चाहिए? वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके पास तो है कितना? 4 साल का ये वर्क कर रहा है ना, सिंस देन ही इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, 4 साल का है। तो अब इसका केस किसको रेफर किया जाएगा? चेयरमैन साहब को। अब हम ऑप्शन देखेंगे। इफ द केस इज टू बी रेफर टू चेयरमैन, हाँ जी, ये चेयरमैन को रेफर किया जाएगा। इफ द स्टूडेंट इज नॉट टू बी एडमिटेड, ना ये तो नहीं होगा, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ओके, चलिए जी, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? इफ द केस इज टू बी रेफर टू डायरेक्टर, ना डायरेक्टर को भी रेफर नहीं किया जाएगा। चौथा, इफ द स्टूडेंट इज टू बी एडमिटेड, ना एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली कंडीशन ये क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ये ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, इसके तो है कितने? 47% मार्क्स, है ना। तो फिफ्थ, इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट एडुकेट, नहीं, नॉट एडुकेट नहीं, ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आराम से कह सकते हैं कि ये जो मिस्टर तारिक है, इसका केस चेयरमैन साहब एडमिशन को रेफर किया जाएगा, क्योंकि इसके पास 47% मार्क्स है, 50% मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन में, बट इसके पास वर्क एक्सपीरियंस है मोर देन 2 ईयर्स। ओके, सो देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आपके पल्ले कुछ पढ़ भी रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं? बताइए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता प्रकाश प्रणब जी हैज स्कोर्ड 65% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी पहली। एंड 85% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 85% मार्क्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कंडीशन नंबर थर्ड भी सेटिस्फाई हो गई यहाँ। He can pay rupees 50,000 at the time of admission. Okay, condition number 4 भी satisfy हो गई। He has been working for the past 2 years in an organization. वो एक organization में past कितने साल से? 2 years से वर्क कर रहा है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन यहां पे गिवन नहीं है। वो क्या है? कि इसकी एज ये कितनी होनी चाहिए? 1 दिसंबर 2012 में कितनी होनी चाहिए? 21 इयर्स। लेकिन एज का तो हमारे पास यहां क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि प्रणब जी की एज कितनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन वी आर नॉट एबल टू से वेदर द कैंडिडेट इज मोर देन 21 इयर्स और नॉट। ठीक है, ये 21 इयर्स का है कि नहीं है, उससे ज्यादा है कि नहीं है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि एज का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू ड्रा एनी कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, देन यू हैव टू टिक ऑप्शन नंबर 5, दैट इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट एडुकेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इनसफिशिएंट डाटा है, इनएडुकेट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट मेक एनी कंक्लूजन। ठीक है, हम कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते यहां पे। सो देयरफॉर ऑप्शन 5 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बनाओ। नपूर कश्यप हैज स्कोर्ड 75% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी हाँ, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, शी कैन पे रुपीज 30,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन वायलेट हो गई, लेकिन ये चीज यहां पे हो रही है। ठीक है, ये 30,000 दे रहा है और 2 वीक्स में बाकी अमाउंट भी पे करेगा। शी वॉज बोर्न ऑन 8th of January 1991। ठीक है, तो एज ऑन 1 जनवरी 20 एज ऑन 1 दिसंबर 2012 शी विल बी 21 ईयर्स प्लस। ठीक है, क्योंकि उसकी ये एज है। ओके जी, आप बोलोगे हाँ जी। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक, लेकिन इसका ग्रेजुएशन का तो यहाँ पे है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कंडीशन नंबर 1, बी ए ग्रेजुएट एट लीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, लेकिन ग्रेजुएशन के मार्क्स तो गिवन ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट एडुकेट, ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा किस तरीके से आप समझ रहे हो ना क्या करना है। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन, देखो ये 4 कंडीशंस है ना, तो इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, है कि नहीं है, हाँ या ना में।
ठीक है। तो अब ये ग्रेजुएट होगा तो कन्फर्म है, ग्रेजुएट तो एलिजिबिलिटी है इस चीज के लिए, लेकिन ग्रेजुएशन में चाहिए 50% मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इसके पास 50% मार्क्स है कि नहीं है। तो अब ये क्लियर जब नहीं है तो हम क्लियर डिसीजन कैसे ले सकते हैं इस केस में? तो हम बताएंगे कि इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करी वो इनएडुकेट है, वो एजुकेट नहीं है, वो बराबर नहीं है। प्लीज फिल कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हम उसको वापस फॉर्म भेज देंगे। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। सुधा वाज बोर्न ऑन 19th of June 1990। ठीक है, शी हैज स्कोर्ड 75 एंड 55 मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 55% मार्क्स। ओके, तो शी कैन पे ₹50,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके जी, अब एज का क्राइटेरिया फुलफिल करती है, हाँ जी। 1 दिसंबर 2012 में 21 साल की होगी हुसदा, हाँ जी होगी। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए 50% से अबो, हाँ जी। शी स्कोर्ड 75% एंड 55% इन ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में चाहिए 60%, तो इसके पास है 55%, तो ये कंडीशन वायलेट हो गई है, वायलेट हो गई। ओके अंजी, तो कंडीशन वायलेट होगी। अच्छा, अब ये 50,000 रुपए भर सकती है, तो कंडीशन नंबर 4 भी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो गई। लेकिन देखो, हमारे पास रियायत है, अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन वायलेट होती है, फोर्थ कंडीशन आपकी वायलेट होती है, तो उस केस में या तो किया जाएगा चेयरमैन एडमिशन को रेफर, या तो डायरेक्टर को रेफर किया जाएगा। लेकिन मस्ट है थर्ड जो कंडीशन है, एटलीस्ट 60% मार्क्स होनी चाहिए, तो इसका कोई भी जुगाड़ नहीं है। तो अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा, इफ द स्टूडेंट इज नॉट टू बी एडमिटेड, तो इसका एडमिशन यहां से रिजेक्ट होएगा। क्या हो जाएगा? क्या होएगा? रिजेक्ट होएगा है। चलिए नेक्स्ट बनाओ, लास्ट वाला क्वेश्चन कहता है प्रीमा शर्मा इज अ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है। शी हैज बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पास्ट 4 years। ओके, शी was born on 30th of July 1988। She can pay ₹35,000 at the time of admission and the remaining amount after a week। She has scored 65% marks in the entrance exam। तो प्रेमा जो है ये क्या है? फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट को 50% से ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स होते, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी, शी वाज बोर्न ऑन 30th of July 1988, तो एज ऑन 1 दिसंबर 2012 में ये 21 साल से ज्यादा होगा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। शी कैन पे ₹35,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर अ वीक, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी? ये वाली। ठीक है, हालांकि ये वायलेट हो रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम तीसरी कंडीशन क्या है। शी हैज स्कोर्ड 65% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी हाँ, 60% चाहिए, इसने 65% लाए। तो अब क्या किया है? अब अगर आप गंदी नजर से देखोगे तो कंडीशन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही? फोर्थ। और हमें यहां पे कहता है कि अगर चौथा सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसको 30,000 रुपए पे करने पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ये रेडी है 35,000 देने के लिए, और इसको 1 महीने के अंदर अंदर बाकी पेमेंट करनी है, तो ये बताती है कि मैं आफ्टर 1 वीक दे दूंगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस केस में अगर ऐसा हो रहा है तो केस को रेफर किया जाएगा, किसको? डायरेक्टर साहब। किसको? डायरेक्टर साहब को। बस अब हमें समझ आ गया, मगज में भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? केस रेफर किया जाएगा किसको? डायरेक्टर साहब को। ऑप्शन नंबर थर्ड, इफ द केस इज टू बी रेफर्ड टू डायरेक्टर। ओके, मुझे उम्मीद है आपके पल्ले पड़ रहा है, आप क्वेश्चंस मेरे साथ बना रहे हो। ओके, तो जल्दी जल्दी स्पीड अपनी इंप्रूव किया करो, क्वेश्चंस में इसकी प्रैक्टिस किया करो, जहां से भी प्रैक्टिस करनी है करो। मुझसे एक बारी पढ़ो, लेक्चर पढ़ो, कंप्लीट चैप्टर पढ़ो, फिर जहां से प्रैक्टिस करनी है, जिस एग्जाम के क्वेश्चंस लगाने लगाओ, हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते। इसके हैं 3 क्वेश्चन। कितने? 3 क्वेश्चन। तो वही है कि हमें इंफॉर्मेशन केयरफुली पढ़नी पड़ेगी और फिर क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो यार, कुछ तो बोलो। चलिए, कहता है द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन द कैंडिडेट हैव। आप सपोज कोई बड़े ऑफिसर हो और आप रिक्रूटमेंट करने जा रहे हो किनकी? एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब यहाँ पे कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या? ग्रेजुएशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, टोटल कुल मिलाकर 60% मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ये होगी कंडीशन नंबर 1। सेकंड, क्वालिफाइड द सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इस पोस्ट
पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए उस सिलेक्शन प्रोसेस में, चाहे वो इंटरव्यू हो सकता है, रिटन एग्जाम हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव ओएमआर, कुछ भी स्किल टेस्ट वगैरह हो सकता है। ठीक है, यहां पे तीसरी इंफॉर्मेशन है, हैज कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज, 35 साल की एज होनी चाहिए फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2016 में, 2016 फर्स्ट अक्टूबर में इसकी एज 35 साल से ज्यादा या 35 साल की होनी चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ एन एप्लीकेंट हु हैज फुलफिल्ड ऑल अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट, अगर अब कोई एप्लीकेंट है वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है कुछ को छोड़कर, किसको छोड़कर, सपोज बी को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर, लेकिन बी के बदले वो क्या कर रहा है, हैज टेकन अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर, द मैटर में बी रेफर टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि अगर वो सिलेक्शन प्रोसेस में 50% मार्क्स सिक्योर नहीं कर रहा है, तो अगर अब उसको बचने का एक तरीका है कि उसके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एग्रीकल्चर में, तब भी वो डायरेक्ट नहीं बचेगा, बल्कि केस रेफर किया जाएगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, तब वाइस प्रेसिडेंट फाइनल कॉल ले लेगा। ठीक है, या अगर वो क्या कर रहा है, कंडीशन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, बी को सेटिस्फाई कर रहा है, ए को सेटिस्फाई फुलफिल नहीं कर रहा है, तब उस केस में यानी कि उसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है, तब अब अगर उसकी 60% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस में अगर उसकी 60% मार्क्स है, तो द मैटर में बी रेफर टू चीफ जनरल मैनेजर, तो उसका मैटर फिर रेफर किया जाएगा चीफ जनरल मैनेजर को, और वही चीफ जनरल मैनेजर फाइनल कॉल देगा वेदर द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड और नॉट। ओके, चलिए जी, अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अपना डिसीजन देंगे, अब हम वही ऑफिसर हैं, अब हमने लेना है डिसीजन। चलिए अब हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, कहता व्हाट इज द डिसीजन इज टू बी टेकन इन द फॉलोइंग केस। समीर एक आदमी है, वो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, ठीक है, हाँ जी, एंड हैज पास्ड द फर्स्ट क्लास विद 50% एग्रीगेट मार्क्स, इसके पास 50% एग्रीगेट मार्क्स से इसने ग्रेजुएशन करी है, यानी कि इसके पास 60% मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ही वॉज बोर्न ऑन 11/5/1978, 1978 को ये पैदा हुआ है। ठीक, तो यानी कि इसकी एज 35 इयर्स है, एज ऑन 1 अक्टूबर 2016। ठीक है, हाँ जी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और 72% मार्क्स है, तो कंडीशन नंबर 2 यानी कि सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अब पहली कंडीशन वायलेट हो रही, फुलफिल नहीं हो रही, तो यहाँ पे इसके लिए रियायत है, कहता है कि अगर, एक मिनट, फर्स्ट बी अबो, अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ, ये वाला पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कह रहा है कि लेकिन इसको सिक्योर होनी चाहिए 60% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। 60% मार्क्स तो है इसकी, तो 72% मार्क्स है सिलेक्शन प्रोसेस में, तब क्या किया जाएगा, तो अगर ऐसा है 60% या 60% से ज्यादा सिलेक्शन प्रोसेस में इसने मार्क्स लिए हैं, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है, तो उस केस में चीफ जनरल मैनेजर को केस रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस आदमी की, समीर की इंफॉर्मेशन पढ़ी, इसका वो हमने देख लिया, क्या वो होता है ना ये जो सबमिट करते हैं रिज्यूम वगैरह, है ना, तो हमने देख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इस केस को रेफर करेंगे किसको, जनरल मैनेजर साहब, चीफ जनरल मैनेजर साहब आप डिसीजन दे दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने डिसीजन दे दिया, क्या किया, रेफर किया। ओके, तो आप क्या हो, डिसीजन मेकर हो, एक ऑफिसर की तरह सोचो। चलिए नेक्स्ट बनाइए वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, कहता व्हाट इज द डिसीजन टू बी टेकन इन द फॉलोइंग केस। अशोक मल्होत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा का कजिन ब्रो, ठीक है, हैज डन बीएससी एग्रीकल्चर विद 65% मार्क्स एग्रीगेट, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो देन एंड हैज गॉट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, क्वालिफाइड द सिलेक्शन प्रोसेस विद 43% मार्क्स, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, तो इसके पास 43% है। ठीक है, ये कंडीशन वायलेट होगी, लेकिन इसको बचने के लिए यहाँ पे ये है कि अगर 50% वो सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं लाता है, तब उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, अगर ऐसा हो तो रेफर किया जाएगा केस वाइस प्रेसिडेंट को। और भी हम देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या है कि 35 इयर्स एज होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से 35 इयर्स ये है। ठीक है, तो अब ये एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, कौन सी, एक ही कंडीशन वायलेट कर रहा है, यानी कि ये वाली बी, लेकिन बी के लिए यहाँ पे रियायत है, रियायत बोले तो जुगाड़ है कि आपके पास 50% मार्क्स नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस के, तो फिर क्या,
बोलेगे सर जी मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मैं बोलूंगा नहीं फिर भी मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा। लेकिन हाँ एक बात है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो मैं आपका केस रेफर करूंगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। तो कौन सा ऑप्शन अब मैं यहां से टिक करोगे, चार ऑप्शंस है। तो द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड ना, द कैंडिडेट इज टू बी सेंट टू वाइस चेयरमैन, हाँ जी वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए यार यहाँ पे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ चेयरमैन नहीं प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो एक ही बात है, ये वाला ऑप्शन टिक करूंगा। समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पढ़ भी रहा है कि नहीं, कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं, बताइए। चलिए जी नेक्स्ट बनाइए वाला क्वेश्चन, चलिए बनाइए, ये वही है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग सी इंफॉर्मेशन है, अलग सा क्वेश्चन है। कहता डायरेक्शन हमें गिवन है 4 से लेकर 6 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन है, हमें इसको पढ़ना है। कहता फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज। एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट करनी है, तो उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट के पास होना चाहिए, मस्ट हैव 12th एग्जामिनेशन विद एट लीस्ट 75% मार्क्स। तो उसने 12th का एग्जामिनेशन पास किया हो 75% मार्क्स के साथ, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मस्ट हैव पास्ड बीई बीटेक, यानी कि बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एग्जामिनेशन एटलीस्ट 80% मार्क्स उसमें होनी चाहिए, उसके हो गई 2 कंडीशन। तीसरी, इन इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 70% मार्क्स बी पोस्ट ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग में तब उसके पास 70% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। शुड हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर अगर कोई कैंडिडेट फुलफिल करता है सारा क्राइटेरिया एक्सेप्ट, देन द मैटर विल बी रेफर टू प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो अगर ये सारा फुलफिल करता क्राइटेरिया एक्सेप्ट क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट, यानी कि ये वाली कंडीशन, तो इसका मैटर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज को रेफर किया जाएगा। द मैटर इज बेस्ड ऑन द पोजीशन एज ऑन 1/11/2016, ठीक है, यानी कि 1/9/2016 को ये एज ऑन है, हालांकि इसमें एज का कुछ है ही नहीं है। चलिए जी अब देखते हैं क्वेश्चन। इन हिज केस इट विल बी डिसाइडेड, राघव वाज बोर्न ऑन 4th of April 1988, लेकिन एज का क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे गिवन ही नहीं है, हैं। चलिए जी, ही गॉट 80% मार्क्स इन 12th में चाहिए 75, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक हो गया आजाद। दूसरा, ही गॉट 85% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हाँ जी ग्रेजुएशन में इसके 85 है, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। और तीसरी कंडीशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशल इंजीनियरिंग में कितनी होनी चाहिए इसको, 70% मार्क्स, तो इसकी तो 85 है, तो तीसरी कंडीशन भी सेट फुलफिल हो गई है। तब ही हैज 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो चारों 1 2 3 4 4 के 4 पार हो गए, यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब इसका केस विस में रेफर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको क्या करूंगा, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड, डायरेक्ट इसका सिलेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। बोलोगे भाई साहब सिलेक्शन 100%, तो आपका भी सिलेक्शन 100% ही हो जाएगा मुझसे पढ़ने के बाद। ओके, कुछ पल्ले पढ़ रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कहता है इन हिज केस इट विल बी डिसाइडेड, राजेश वाज बोर्न ऑन दिस डेट, ही गॉट 70% मार्क्स इन 1 to 5 एग्जाम्स, ये क्या 1 to 5 एग्जाम्स। He has secured 80% marks in engineering and in post graduation, ठीक है। अच्छा ये 12th एग्जाम, सॉरी 12th एग्जाम, 1 to 5 एग्जाम्स नहीं 12th एग्जाम्स है, इसको मैं मिटाता हूँ। 12th में इसके पास कितने 70%, तो यहाँ 75% होना चाहिए, तो ये कंडीशन वायलेट हो गई। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स होनी चाहिए, 80% है ग्रेजुएशन में बीटेक, मार्क्स इन इंजीनियरिंग एंड इन पोस्ट ग्रेजुएशन ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। ही हैज 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन यहाँ पे 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो 2 कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन वायलेट हो रही थी, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, ठीक है,
तब मैं रेफर करता केस किसको, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज को। लेकिन यहां पे तो दो दो कंडीशंस वायलेट हो रही है, दो ऐसी कंडीशंस है जिनको ये कैंडिडेट राजेश भाई फुलफिल नहीं करता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करूंगा, बोलोगे भाई साहब बोरी बिस्तर उठाओ घर जाओ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेड पोस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the decision in his case? Venkat has completed BTech from Mumbai University with an aggregate of 75% marks. तो कंडीशन नंबर फर्स्ट कंड सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अच्छा, ये तो नया क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं पहले। कहता क्वेश्चन नंबर 79, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू दिस फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क। रेलवे डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन कराना है और कैंडिडेट को होनी चाहिए ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, शुड हैव सिक्योर्ड 80% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए उसमें 80% मार्क्स चाहिए। सी शुड नॉट बी लेस देन 22 years एंड मैक्सिमम एज शुड बी 28 years, यानी कि मिनिमम 22 साल, मैक्सिमम 28 साल, एज ऑन 1 अक्टूबर 2016 इसकी एज होनी चाहिए। ओके जी। टाइपिंग स्किल्स इन हिंदी और इंग्लिश, टाइपिंग स्किल्स भी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी मतलब रिलैक्सेशन है, क्या है, अगर कोई कैंडिडेट सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है लेकिन सी में फंसता है, सी में फंसता है यानी कि एज क्राइटेरिया में वो फंसता है, ठीक है, एज। तो बट इफ ही हैज सिक्योर्ड 90% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, अब अगर रिटन टेस्ट में जहां पे उसको 80% चाहिए, अब अगर 90% से ज्यादा उसने सिक्योर किया है, देन हिज केस विल बी रेफर टू सीनियर मैनेजर विल बी सेंट, ठीक है। सीनियर मैनेजर को उसका केस रेफर किया जाएगा एंड सीनियर मैनेजर इज द पर्सन हु विल टेक फाइनल कॉल फॉर द सिलेक्शन। चलिए जी, what will be the decision in his case? Venkat has completed BTech from Mumbai University with an aggregate marks of 75% marks, ठीक है। एग्रीगेट मार्क्स उसने इतने लाए, कितने लाए, 75% और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद ही वाज बोर्न ऑन 1993, ठीक है। 1993 में ये पैदा हो गया और 2016 में इसकी एज कितनी होगी, 16 तो 7 हो गए 23, ठीक है, कर रहा है फुल। ओके, हैज स्कोर्ड 70% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में 80% चाहिए, इसने 70% लाए, ठीक है, फंस गया मामला, ठीक है, मामला तो बढ़ गया। चलिए कोई मसला नहीं है। एंड प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड हिंदी, हाँ जी, टाइपिंग स्किल्स इसके पास है, ये वाला है इसके पास है, ठीक है। तो ही हैज कंप्लीटेड लोअर एंड हायर कोर्स इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ओके जी, तो कंडीशन कौन कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही, देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, डी कंडीशन सेटिस्फाई, सी भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो कंडीशन अब कौन सी सेटिस्फाई नहीं है कि इसको सिक्योर होनी चाहिए 80% मार्क्स किसमें, रिटन टेस्ट में, लेकिन ये तो रिटन टेस्ट में ला रहा है 70% मार्क्स। और यहाँ पे जुगाड़ दिया गया है, अगर सी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता है, सी तो ये सेटिस्फाई करता है, बी नहीं करता है, तो बी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। अगर आप कंडीशन नंबर बी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो सीधा सीधा मेरी तरफ से ना है, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द सेड पोस्ट, द कैंडिडेट विल नॉट बी सिलेक्टेड। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात आई समझ? मुझे उम्मीद है आप भी बना रहे होंगे ये क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कहता है व्हाट विल बी डिसीजन इन हिज केस, राजा विद एन एग्रीगेट 85% मार्क्स इन इंजीनियरिंग इज कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड द फॉलोइंग कोर्स इन इंग्लिश हिंदी टाइपिंग बोर्न 2, तो 8 16 हो गई 24। ओके जी, तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई एक, ये कंडीशन सेटिस्फाई दो। अब 85% मार्क्स इसने लाए हैं, ठीक है, रिटन टेस्ट में लाने हैं लेकिन इसने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में लाए हैं, ठीक है। तो रिटन टेस्ट में शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 80% मार्क्स इन रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स लाए वो तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, वो कंडीशन भी सपोज सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, ठीक है, मैं कहूंगा भाई साहब आप पूरी इंफॉर्मेशन तो दे दो, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, ये आपने क्या 80% स्कोर किया है रिटन टेस्ट में, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ जी या ना जी, ठीक है, मैं ऑफिस से रिकॉर्ड मंगवाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि इसने 80% स्कोर किया है रिटन टेस्ट में कि नहीं है। लेकिन अगर इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है तो मुझे डिसीजन लेना है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मेरे पास इनसफिशिएंट डाटा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन सी, द गिवन फैक्ट्स आर इनसफिशिएंट टू डिसाइड,
ठीक है, मैं इस डेटा पर, इस इंफॉर्मेशन पर कोई भी कंक्लूजन नहीं ले लूंगा, कोई भी डिसीजन नहीं दे दूंगा। बात आई समझ? क्योंकि इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है, आधा ज्ञान बड़ा डेंजरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 to 9 लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर। ओके, व्हाट विल बी द डिसीजन इन हिज केस? ओके, प्रीति कंप्लीटेड बीएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से इसने क्या किया है? बीएससी मैथमेटिक्स। ही वॉज बोर्न, अब प्रीति लड़की है तो यहां ही है, देखा यही गड़बड़ होता है इसमें है। चलो ये प्रूतु नहीं, प्रीति मान लो और आदमी इसको मान लो, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन 1988। अब एज का क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, ठीक। तो ही हैज कंप्लीटेड द फॉलोइंग कोर्स इन टाइपिंग इन हिंदी लैंग्वेज। हाँ जी, डी भी फुलफिल हो गया। ओके, तो देन उसके बाद एंड ही हैज स्कोर्ड 93 मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में 93% मार्क्स इसने स्कोर किए, वो क्राइटेरिया फुलफिल किया है, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो ये वाला कंडीशन नंबर फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो गई, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फुलफिल हो गई। तो इसने धूम मचा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीति जी, चाहे आप ही हो या शी हो, मेरी तरफ से आपको बहुत 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 मुबारक, दिल की गहराइयों से। तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो चुका है, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड। तो इस तरीके से ये टाइप नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आगे कुछ दिन वेट करो, मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी लेक्चर नंबर 4 एंड 5 आना बाकी है, तो उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि आप फॉरेस्टर एग्जाम में जाओगे और 100% इस टॉपिक से स्कोर करोगे, ठीक है। मेरी पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करो, वहां पे कोर्स में इनरोल करो। कोर्स की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज, और 299 रुपीज में आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर मुझे प्रॉपरली फॉलो करोगे तो मैथ्स एंड रीजनिंग को कुल मिलाकर 64 मार्क्स से मैं आपको 60 मार्क्स की गारंटी दे रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।